अगले सवाल के टॉपिक पे चलें। कुछ नए थीम के साथ कुछ नए सवालों से परिचित होते हैं। होना चाहेंगे? हाँ, आवाज नहीं आ रही है। किन्हीं भी लगातार दो प्राकृतिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक क्या होगा? बताओ, क्वेश्चन क्या कह रहा है? कितने लोगों को समझ में आया? बिल्कुल आसान सवाल है। आसान बिल्कुल सवाल है। पहले आपको सवाल को पकड़ना है। क्या क्वेश्चन कह रहा है? कह रहा है कि किन्हीं भी दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक क्या होगा? कोई भी लगातार प्राकृतिक संख्या, एक, दो, 5, 6, 11, 12, 13, 14, यही ना लगातार हुआ। तो किन्हीं दो लगातार संख्याओं का अब कर लोगे? हाँ, कौन करेगा? कोई करेगा? यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, डर। जो डर गया सो मर गया। पहला क्या कर रहा है? किन्हीं भी लो लगातार, कोई भी लगातार ले लो। चलो हम ले लेते हैं 5 और 6। तो बेटा 5 और 6 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा? महत्तम समापवर्तक यानी 5, 6, 5 एकम 5 और 1 5, 5 एकम 5, यानी कि HCF हो गया आपका 1। यानी क्वेश्चन इसी पे और कोई भी सवाल ले लो। मान लो 23 और 24, 23 और 24 ले लिए, लगातार है कि नहीं? 23 और 24, 23 का 24 कितना आया? 1। कितना आया? 3। तो क्या आया? क्या सीखे इससे? जब भी लगातार संख्याओं का मसा पूछा जाए तो मसा क्या होगा? एक ही होगा। क्वेश्चन जो कहेगा वही ना करेंगे। क्वेश्चन तो वही कहा है ना। मान लिया लगातार संख्या कुछ भी ले सकते हो, तुम 98, 99 ले लो, 75, 76 ले लो, फिर क्या लगातार हुई कि नहीं? प्राकृतिक संख्या क्या होती है? गणना के लिए उपयोग की जाने वाली समस्त संख्याओं को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब गणना के लिए क्या उपयोग किया जाता है? जब गणना करते हो तो कैसे उपयोग करते हो? किसका काउंटिंग करते हो? पहले किस चीजों से गिनते हो? हाँ, एक से ना। गिनती से तो सब जानते हैं, गणना का मतलब ही होगा गिनती। लेकिन शुरुआत प्रारंभ किससे करते हो? एक से करते हो। तो एक से लेकर अनंत तक के सारी समस्त संख्याओं को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। और इसमें क्या कहा है? लगातार किन्हीं दो संख्याओं का बताओ क्या? मौसा। तो लगातार प्राकृतिक संख्याओं का मौसा क्या होता है? 1 होता है। आराम से इजली क्वेश्चन है, एकदम आसान क्वेश्चन है। और बताओ, मूर्ख जैसा बैठे हो और समझ नहीं पा रहे हो कि करना क्या। पहली चीज क्या है? कॉन्फिडेंस अपने आप से आपको नहीं हो रही है। आप अपने आप पे विश्वास नहीं रख रहे हैं। इसका मेन रीजन है कि आप घर पे प्रैक्टिस नहीं करते हैं, बिल्कुल नहीं करते हैं। यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अगर ये नहीं होता तो आप इस सवाल को सेकेंडों में कर लेते।
क्वेश्चन को लिखा जा रहा था तभी कर लेते। अब बताओ क्या किसी को दिक्कत होगी ऐसी संख्याओं के लिए? हाँ, कह रहा कि 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या बताइए। चलिए एक नए पैटर्न के सवाल को चलते हैं। इसमें किसी को दिक्कत है तो बताइए। सवाल में कुछ नहीं था, सवाल में कुछ भी नहीं था, बस आपको समझने का था। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए कि 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या बतावें। 5 अंकों की वह छोटी सी संख्या बताएं जिससे 8, 12, 16 से भाग देने पर क्रमशः, क्या पूछ दिया बेटा? क्रमशः। पीछे में देखे होगे क्रमशः करने पे क्या देता है? क्रमशः 6, 10 और 14 क्या बचे? शेष बचता है। तो बताइए वो संख्या क्या है? कौन करेगा इसको? नहीं आ रहा है? क्वेश्चन क्या कहा? 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या बताइए। वहां पे कह सकता है 6 अंकों की। हम कहे कि n अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताइए। n अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताइए, या k अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताइए, जैसे a b c d से भाग देने पर x y z क्रमशः x y z शेष बचता है, तो वह संख्या क्या होगी? पहली चीज है कि हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकाले हैं, सही है। इसके बाद का हमारा क्या काम था? भाग करना, ये भी सही था। क्या बचा? क्या बचा? शेषफल बचा ना। अब शेषफल को जोड़ना था, घटाना था, कि पहले किसी और को जोड़ना था? छोटी संख्या में किसी और को ले जाकर क्या करते हैं? जोड़ते हैं। क्या? 48 को। जो एलसीएम आया है उसको छोटी संख्या में क्या कर देंगे? एलसीएम कितना है? 10,000 है। छोटी संख्या में अगर ऐड कर देते हैं 48 को और शेषफल को माइनस कर देते हैं, पहले ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा?
10,048 माइनस कर दिए क्या 16, तो कितना आ गया 2 3। अब क्या है, अब कहा है कि क्रमशः शेष बचे, इससे 8 12 16 6 10 और 14, दोनों का अंतर कितना है 2। 2 को भी क्या करेंगे घटा देंगे ना, 2 को घटा देंगे ना। अब 2 को घटा देंगे तो क्या आएगा समझ में आया। हाँ किसको किसको समझ में आया, किसको किसको नहीं आया। चलिए इसी पैटर्न पे कुछ और भी सवाल लेते हैं। लिखिए 4 अंकों की वह छोटी सी छोटी संख्या क्या होगी, 4 अंकों की वह छोटी सी छोटी संख्या बताइए, 4 अंकों की वह छोटी सी छोटी संख्या बताइए। 4 अंकों की वह छोटी सी छोटी संख्या बताइए जिसमें या जिससे इसमें 5 7 12 5 7 12 तथा 15 से भाग दिया जाए तो क्रमशः क्रमशः 3 5 10 और 13 और 13 शेष बचता है, शेष बचता है। तो बताओ बेटा इसको क्या करोगे, है ना, 4 अंकों की बोले है ना। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद 4 अंकों की जो छोटी संख्या है उसमें किससे भाग लगाएंगे, लौसा से। किससे, लौसा से। दी गई संख्याओं का लौसा आ गया कितना, 420 आ गया। इसका लौसा पहले हम किससे घटाएं, 2 से घटाएं, 5 7 6 15, फिर 2 से 3 7 5, फिर 15, फिर 3 से 5 1 7 5, 5 से 1 1 1 7, 7 से ना 2 2 लिखे 4 चरती आई 12, 12 पचे 60 और 60 7 तो 6 7 42, 420। एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया हमारा 420। 4 अंकों की छोटी संख्या क्या है, 4 अंकों की छोटी संख्या, 4 अंकों की छोटी संख्या जो हमारी है वो क्या है, 1000 है। 1000 में क्या करें, 420 से भाग दे दे, कितने बार जाएगा, 2 बार। कितना आया 840, कितना आ गया 100
60। अब 160 को क्या करना है? पहला कि 160 को करना क्या है, तो छोटी संख्या कितनी है? 1000। 1000 में किसको जोड़ेंगे? एलसीएम को। एलसीएम कितना है? 420। 420 किसको घटाएंगे? 160 को। और चले अगर जोड़ते हैं तो कितना हो गया? 1420 माइनस 160। 160 आए घटेगा तो कितना आ जाएगा? 1260। अब क्या कह रहा है कि क्रमशः शेष बचे। क्रमशः शेष बच रहा है ना? कितना क्रमशः शेष बच रहा है? अगर हम पहले ही घटा देते तो कितना बचता? 2 ही आता ना, सबका 2 आता ना। 2 में सामान्य शेषफल है ना, अंतर 2 में है ना, अंतर 3 में है ना। तो जब उस तरीके में अगर आप देखते होंगे कभी कभी ऐसा होता होगा कि हम क्या करते हैं, सवाल ऐसे आएंगे कि क्वेश्चन जो दिया है और उसी में से शेषफल को पहले घटा लेते हैं, इसके बाद एलसीएम निकालते हैं। लेकिन अगर इस स्थिति में इसको एलसीएम घटाकर निकालते हैं तो यहाँ पर अंतर कितना का आएगा? 2 का आएगा। तो एलसीएम भी क्या हो जाएगा? 2 आ जाएगा। जब अंतर समान आए, जब अंतर क्या है? समान आए। सब में अंतर देखो, 5 में से 3 घटाओ कितना आएगा? 7 में से 5 घटाओ कितना आएगा? 12 में से 10 घटाओ कितना आएगा? और 15 में से 3 घटाओ कितना आएगा? तो क्या हम 2 का एलसीएम निकाले? नहीं ना। अब क्या करेंगे? इस 2 को माइनस कर देंगे। कितना हो गया? 1258 हो गया हमारा आंसर। समझ में आया? आए? चले आगे। समझ में आ रहा है बेटा? अब देखो एक सवाल बताते हैं। चार अंकों की, बिठाए इसको। समझ में आया कैसे सवाल? यहां पे सबसे बड़ी चीज क्या है? अंतर क्या मिल रहा है? सबका समान मिल रहा है। तो इस स्थिति में क्या किया गया? पहले एलसीएम निकाला गया, छोटी संख्या में भाग लगाया गया और जो भागफल आया पहले छोटी संख्या में एलसीएम को जोड़ा गया, फिर भागफल को घटाया गया, जो अंतर आया उसको भी घटाया गया। ये दिमाग में सेटअप कर लेना है ऐसे क्वेश्चन के लिए। समझ में आया? अब देखिए अगला क्वेश्चन है, चार अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो कि 16, 24, 56 तथा 72 से पूर्णतया विभाजित हो। कौन करेगा इस सवाल को?
है किसी में? नॉलेज, ताकत, अपने लेवल से आप ऊपर जा रहे हो, तुम्हारी क्षमता से अधिक दी जा रही है। अब इस क्षमता को हमें क्या करना है? बढ़ाना है। अब ऐसे सवालों के लिए बेटा आप क्या करोगे? हाँ बताओ, आओ आओ देखते हैं ट्रायल क्या होता है। आप लगिए लगिए, करिए, थोड़ा सा प्रयास तो करिए। गलत रास्ते जा रहे हैं, कुछ लोग सही जा रहे हैं, कुछ लोग गलत जा रहे हैं। अब सवालों के चक्रव्यूह में क्या होंगे? आप फंसेंगे। चक्रव्यूह को तोड़ना है। अर्जुन के जैसा कि अभिमन्यु के जैसा? हाँ, चक्रव्यूह को किसके जैसा तोड़ेंगे? अभिमन्यु के जैसा कि अर्जुन के जैसा? नहीं पता है, इनकी कहानी ही नहीं पता है कि अभिमन्यु के साथ क्या हुआ था, अर्जुन के साथ क्या हुआ था। हाँ, देखे हैं क्या है कहानी? अच्छा, तो किसका जैसा बनना चाहिए? ज्ञान अधूरा नहीं चाहिए, ज्ञान पूरा चाहिए। आप चलिए, गुड, वेरी गुड, राइट आंसर और करेक्ट लाई है बच्ची। अब इसमें क्या करना है? इसमें क्या करना है? देखिए क्या कह रहा है, 4 अंकों की वो बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात करें। 4 अंकों की वो बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात करें। अब दिमाग में आपको आया होगा कि सर कहे थे कि जब बड़ी से बड़ी संख्या देना तो मौसा निकाल लेना, है ना? लेकिन उसमें देखे होंगे कि 4 अंकों की, 5 अंकों की, 2 अंकों की नहीं कहा होगा। कहा होगा वो बड़ी सी बड़ी संख्या बताइए जो इस तरह भाग देने पे क्या हो जाए। इस पैटर्न पे सवाल आए होंगे, आएंगे भी। अब यहां पर क्या कर रहा है? स्पेशल कोई अंक दे रहा है। क्या कर रहा है? कोई अंक दे दिया, 4 अंक का दे दिया, 5 अंक का दे दिया, 6 अंक का दे दिया। क्या कर रहा है? बड़ी सी बड़ी संख्या। तो पहले हम दी गई संख्या का क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे, जो बच्ची निकाली हुई है। एलसीएम निकालने के बाद जो एलसीएम आएगा, एलसीएम में बड़ी संख्या से क्या करेंगे? भाग दे देंगे। एलसीएम में बड़ी संख्या से भाग दे देंगे। भाग आने के बाद जो शेषफल बचेगा उसको अब किससे घटाना है? छोटी संख्या में जब दिया गया था तो उसमें हमने क्या किया? जो एलसीएम आया था पहले छोटी संख्या में जोड़ा और इसके बाद माइनस किया किसको? शेषफल को। अब यहां पर क्या कह रहा है? डायरेक्ट शेषफल को ही किस में घटा देना है? बड़ी संख्या से घटा देना है। और शेषफल कितना है? 927। बड़ी संख्या क्या है? 9999। 9999 में से घटाए तो हमारा आ गया 9072। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, कम से कम आप इससे 5-5 सवाल करके लाइएगा दोनों तीनों पैटर्न पे।